नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा ऐसे देखा था, यानी कि हमारा निबंध देखा था, राइट। कि निबंध की उपयोगिता क्या है, निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो सब हमने क्लियर कर लिया था, राइट। अब अभी हम थोड़ा सा ग्रामर देखेंगे और गिनती देखेंगे। क्या देखेंगे? गिनती। सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 से 10 गिनती और उसके बाद 1 से 20 गिनती आज सिखाऊंगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा व्याकरण है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 10 गिनती। 1 से 10 गिनती, उसको कैसे लिखना है और कैसे आप लोगों को एक बार 2 बार आप लिखने की ट्राई करना। ओके, आई नो सबको आता है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेंगे तो वो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 1 2 3 4 5। देखो, पा के ऊपर क्या है? अनुनासिक है। ओके, वो आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोग पा के ऊपर अनुनासिक नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। ओके, 5 क्या बोलते हैं हम? 5। तो पा के ऊपर अनुस्वार करना, अनुनासिक करना कंपलसरी है। 5 6। देखो क्या होता है, ज्यादातर हम बोलते हैं छ। क्या बोलते हैं? छ। पर लिखा कैसे जाता है? छह। क्या लिखा जाता है? छह। 7 8 9। 9 दो मात्रा। ओके, इसलिए इस तरीके से ऐसे बोल रही हूं क्योंकि ऊपर 2 मात्रा आएगी। 9 10। ओके, तो 10 गिनती हो गई। 1 से 10 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। देख लिया आप लोगों ने सभी? एकदम क्लियर। ओके, नाउ अभी सीखेंगे हम 11 से 20, यानी कि 11 से लेके 20 तक। ओके, तो सबसे पहले 11 12 13 14 यानी कि उसके ऊपर 2 मात्रा लगेगी। 14 15 यानी कि प के ऊपर भी अनुस्वार और द्र करना है, द नहीं, द्र करना है, राइट। 15 16 17 18 19 20। 19 20। ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डन। तो ये थी हमारी 1 से लेके 20 तक की गिनती। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा कि गिनती क्यों हमें सीखनी है, राइट। तो देखो, हमें गुजराती में अंक आते हैं 1 2 3 4। ओके, इंग्लिश में तो आते ही सबको 1 2 3 4 5 20 21 22 सब कुछ आता है, 11 12 13 14। तो हिंदी में भी गिनती की कई बार हमें जरूरत पड़ती है, राइट। तो हमें हिंदी के भी अंक मालूम होने चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना, तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें हिंदी अक्षरों की कई बार जरूरत पड़ती है। और वैसे भी हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें हमने कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, तो वो तो हमें आना ही चाहिए। और हिंदी ओके, ऐसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी के अंक और उसकी सारे वर्ड्स में, यानी कि उसको शब्द में भी लिखना आपको आना चाहिए। 20 21 वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी।
उसमें तो एकदम इजी है कि कौन सी मात्रा लगानी है। ओके, वो सब हम बाद में करेंगे। हमने आज क्या क्या देखा, 1 से 20 तक की गिनती देखी है। ओके, आप लोगों को ये हमारी बुक में भी लिखनी है और 1 से 20 गिनती आप लोगों को 1-2 बार रिवाइज करनी है। ओके, फिर उसके बाद हम आगे की गिनती भी लेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा हमारा व्याकरण का पार्ट। ओके, मुझे पता है कि मैंने टेक्स्ट बुक में जो जो व्याकरण आता था वो आप लोगों को बोर्ड में समझाया था, बट मुझे ऐसा कहीं कहीं लगा कि एग्जाम के दौरान या कुछ ऐसे कि कुछ आप लोगों को ग्रामर का कुछ है जो आपको डीप में थोड़ा समझाना जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे हमारा ग्रामर का टॉपिक। ओके, यानी कि हमारा व्याकरण भाग। तो बच्चों हमने गिनती देख ली, राइट। आई नो कि आप लोगों को 1 से 50 तक की गिनती आती है, राइट, बट बीच में बहुत सारा गैप आ गया, इसलिए मैंने 1 to 20 गिनती ली है। उसके बाद हम आगे की गिनती करेंगे, फिर सिर्फ मैंने रिवीजन करवाया है, राइट। मुझे पता है, दीदी ने मुझे बताया है कि 1 से 50 तक गिनती 4th और 5th को आती है, राइट, पर मैंने तो सिर्फ उसका रिवीजन करवाया था 1 से 20 गिनती का। डन। नाउ अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि हम थोड़ा सा व्याकरण करेंगे। व्याकरण मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा बुक का ऑलरेडी जो हमने कर लिया है वही है, पर थोड़ा सा आपको डीप में समझाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एग्जाम के दौरान कि आप लोगों को कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप लोगों को कहीं पर कुछ ना कुछ कंप्लेन है, राइट। तो चलो अभी हम वो सोल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज यहाँ पर विशेषण दिखाने वाली हूँ, विशेषण समझाने वाली हूँ। तो विशेषण यानी कि क्या, सबसे पहले तो विशेषण यानी कि क्या होगा। ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी व्याख्या दी है, डेफिनेशन दी है कि विशेषण यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, किसी संज्ञा या सर्वनाम, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यहाँ पर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संज्ञा एंड सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम क्या है, फिर ये पता होगा तो हमें ये सब कुछ आ सकता है, राइट। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। मैंने आप लोगों को तो समझाया कि संज्ञा यानी कोई भी नाम, फिर वो कोई हमारा पालतू जानवर हो, कोई मानव है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, कुछ भी है, उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा, राइट। और सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहेंगे, यस, कि जो नाम की जगह लिया जाता है शब्द। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बार एग्जांपल दिया था कि राहुल इधर आओ। ओके, राहुल की जगह पे क्या कहूंगी, आप इधर आओ, तुम इधर आओ, राइट। तो मैंने राहुल नाम नहीं लिया, पर उसकी जगह पे मैंने तुम, आप, मैं, यह, वह, फिर तुमसे, तुमने, हमने, मैंने, मेरा, मुझसे, हम पे, हम पर, कोई भी वर्ड हो, ओके, वो सारे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह पर लिया जाता है। ओके, दो चीजें इसमें क्लियर हो गई कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है, उसका रूप बताता है, रंग या आकार या फिर स्वभाव, उसकी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण, राइट। देखो कैसे करना है, मैंने एक ही एग्जांपल बार बार लिया है ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए कि एक संज्ञा में कोई भी हम विशेषता ऐड कर सकते हैं, राइट। देखो सबसे पहले एक पैराग्राफ है, मैं वो रीड कर रही हूँ, उसमें से मैंने ये शब्द लिए हैं कि अहमद नाम का एक लड़का है और वो आम के पेड़ के नीचे खड़ा है और नीचे की ओर एक आम लटका है, लेकिन वह हरा और पक्का है। अहमद तो पक्का आम खाना चाहता है। ऊपर की ओर कुछ आम लटके हैं, वे बड़े भी है और पके भी है। सॉरी, एक मिनट वापस रिवाइज करूं क्योंकि कच्चा आम है, राइट। अहमद नाम का एक लड़का है जो आम के पेड़ के नीचे खड़ा है।
नीचे की ओर एक आम लटका है, लेकिन वह हरा और कच्चा आम है। कैसा आम है? हरा और कच्चा आम है। अहमद तो पक्का आम खाना चाहता था। ऊपर की ओर कुछ आम लटके हैं, वे बड़े भी है और पके भी है। पके आम मीठे होते हैं, पर अहमद क्या करे, उस आम तक तो वह पहुंच नहीं पाएगा। राइट, तो ये पैराग्राफ था। देखो उसमें से कौन कौन से वर्ड, अब हम उसके जो हमने पैराग्राफ देखा उसके मैंने थोड़े थोड़े आम वाले सेंटेंस लिखे। राइट, देखो एक संज्ञा एक ही है आम वाली। कौन सी आम? बड़े आम, हरा आम, मीठे आम, पक्का आम, कच्चा आम, कुछ आम, एक आम, उस आम। सभी के सभी क्या है? आम ही है, संज्ञा एक ही है, पर उसकी विशेषताएं कैसी है? अलग अलग है। कैसी विशेषताएं है? अलग अलग। देखो बड़े आम, तो बड़ा यानी कि कैसा हुआ? शेप हुआ, आकार हुआ। राइट, बड़ा यानी कि क्या हुआ? आकार। राइट, फिर है हरा आम। हरा आम यानी कि उसका क्या हुआ? रंग। क्या हुआ? रंग। ओके, हरा आम। फिर पीला आम। राइट, फिर है मीठे आम। क्या है? मीठे आम, तो मीठा यानी कि स्वाद हुआ, तो स्वाद की भी विशेषताएं होती है। पक्का आम, पक्का यानी कि उसकी दशा, वो किस दशा में है? पक्का है या कच्चा है? पक्का आम तो वो दशा के स्वरूप में है। फिर उसी तरह कच्चा आम तो वो भी दशा के स्वरूप में है। फिर कुछ आम, परिमाण, तो आपको लगेगा परिमाण यानी कि क्या? तो परिणाम यानी परिमाण यानी कि कोई परफेक्ट माप नहीं है, कोई परफेक्ट माप नहीं है। कुछ, कम, कई। ओके, ये सारे जो वर्ड होते हैं उसको कहते हैं परिमाण। कुछ, कम, कई। ओके, ऐसे सारे शब्द होंगे जिसकी कोई हम गिनती कर नहीं सकता। अगर मैं आपको कहूंगी कि मैं आपको कुछ आम दूंगी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला कि 2 आम दूंगी, 3 दूंगी, 4 दूंगी, नहीं। अगर ऐसे में दूंगी 2, 4, तो वो फिर क्या हो जाएगा? संख्या। क्या हो जाएगा? संख्या। पर मैंने तो अभी क्या किया है? कुछ आम। कुछ यानी कि कुछ तय नहीं है अभी, कितने हैं उसमें, ज्यादा है, कम है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ यानी कि क्या हुआ? उसका परिमाण, विशेष शब्द। फिर एक, तो वो तो मैंने अभी बताया कि वो क्या है? संख्या वाला शब्द। कैसा शब्द? संख्या वाला। फिर एक उस आम, उस यानी कि एक विशेष प्रकार है, सर्वनाम है। उस क्या है? सर्वनाम है। उसने, उसे। राइट, उस आम को। ओके, तो आम एक सर्वनाम के रूप में भी, उसको विशेषता के रूप में भी हम सर्वनाम को यूज कर सकते हैं। ये संज्ञा है और ये है तो सर्वनाम, पर अभी हमने किस स्वरूप में उसको लिया है? विशेषण के स्वरूप में। किस स्वरूप में लिया है? विशेषण के स्वरूप में। राइट, तो ये थे हमारे विशेषण शब्द। बड़े आम, हरा आम, मीठे आम, पक्का आम, कच्चा आम, कुछ आम, एक आम, उस आम। ये हमारी डेफिनेशन है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये विशेषता बताना कि कैसा है। हम क्वेश्चन करेंगे, ये आम कैसा है? पक्का। तो पक्का क्या हुई? उसकी विशेषता हुई। राइट, कुछ अलग अलग विशेषता। देखो टमाटर लाल है, टमाटर लाल है, तो टमाटर की विशेषता क्या हुई? कि वो लाल है। राइट, मेरा कोट सुंदर है, मेरा कोट सुंदर है, तो मेरा कोट है पर कैसा है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुई? उसकी विशेषता हुई। राइट, मैंने आप लोगों को बोला जरूरी नहीं है, देखो आम शब्द एक ही है पर हम उसकी अलग अलग विशेषता भी लिख सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा विशेषण का पार्ट। नाउ मैं आप लोगों को थोड़ा सा हमारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं ना, उसके बारे में कुछ बताऊंगी। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन और वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन यानी कि वर्णों को हमें अलग अलग करना है। राइट, और वर्ण विच्छेदन पहले हम करेंगे, बाद में, पर पहले करेंगे हम संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि क्या? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि संयुक्त व्यंजन यानी कि कोई भी 2 वर्ण है, एक उसमें आधा है और एक पूरा है। राइट, एक उसमें आधा वर्ण है और दूसरा कैसा है? पूरा वर्ण है, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कई बार मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि द्वित्व व्यंजन।
द्वित्व व्यंजन यानी कि एक जैसे दो वर्ण, तो वो कहलाएगा द्वित्व व्यंजन। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क और ख ये संयुक्त व्यंजन है, राइट। सबसे पहले हम उससे बनते हुए शब्द देखेंगे, मक्खन, ओके, मक्खी, मक्खन। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? क है और ख है। और क कैसा है? आधा है। और ख कैसा है? पूरा है, राइट। फिर उसके नीचे वाक्य, तो क है और य है, तो क आधा है और य कैसा है? पूरा है। देखो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि आधा कौन सा वर्ण है, क्योंकि अगर हम अभी वर्ण विच्छेदन करेंगे तो उसमें हमें उसके साथ स्वर नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये क कैसा है? आधा है। और य कैसा है? पूरा है। प और य, प और य, तो प कैसा है? आधा है। और य कैसा है? पूरा है। कैसा है? पूरा। फिर स और त, श और त, स कैसा है? आधा है और त पूरा है, राइट। चलो अब यहाँ पर देखिए दिए हमें मक्खन, वाक्य, प्यारा, नमस्ते। इन वर्णों को हम विच्छेदन करेंगे, उसको हम अलग अलग करेंगे। कैसे करना है? 1 मिनट आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को एकदम इजी रहेगा, राइट। सबसे पहले एक एक वर्ण हमें देखना है। सबसे पहले क्या है? यस, म है, राइट। म दिया है हमें, तो हम क्या करेंगे? म लिखेंगे। तो म प्लस इसके नीचे हलन आएगा, राइट, क्योंकि उसमें से हमने स्वर निकाल लिया है। क्या किया है? हम स्वर निकाल लिए। म कैसा है? म के साथ कोई मात्रा है? म के साथ कोई मात्रा जुड़ी हुई है? यस या नो? हाँ, नहीं, कोई भी मात्रा इसमें नहीं है, ओनली म है। तो उसके साथ कौन सा स्वर जाएगा? अ। कौन सा स्वर जाएगा? अ। फिर देखो क और ख, क और ख, क और ख दोनों साथ में है, यानी कि क कैसा है? आधा है, तो यानी कि उसके अंदर स्वर है नहीं। तो क हम लिखेंगे ऐसे ही, प्लस उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ख। उसके नीचे हलन करना जरूरी है, क और ख। फिर ख के साथ कोई मात्रा है? मक्खा, मक्खी ऐसी कोई मात्रा है? नहीं, वो भी सिंपल है। तो उसके साथ कौन सा स्वर आएगा? अ स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? अ। फिर है न, तो न के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, तो क्या आएगा? न प्लस अ, राइट। म ख न, म ख न। क और न दोनों संयुक्त व्यंजन थे। कैसे थे? संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण, इसीलिए उन दोनों के बीच कभी भी कोई स्वर आएगा नहीं, क्योंकि क के साथ आधा था और उसके साथ तो ये शब्द जुड़ा हुआ था, राइट। इसीलिए ख के साथ जो भी मात्रा होगी वही स्वर हम यहाँ पर लिखेंगे। डन। देखो अभी यहाँ पर वाक्य, वा पहला क्या है? वा, तो व क्या लिखेंगे हम? व प्लस आ, क्या लिखेंगे? आ, क्योंकि वा है। क्या है? वा। व प्लस आ, वाक्य। क्यों? क्या है? राइट, क और य साथ में है, तो क प्लस य प्लस अ, क्योंकि क और य के साथ कोई मात्रा है नहीं, तो ये व और आ, वा, क य अ यानी कि क्या? वाक्य। फिर देखो प्यारा, तो सबसे पहले ही संयुक्त व्यंजन वाला शब्द आ गया, तो क्या करेंगे? यह सबसे पहले इनको ही हम जो अलग करेंगे, प प्लस य प्लस आ। प्या है ना, राइट, प्या है, इसलिए प प्लस य प्लस आ। अगर हम इसके अंदर से स्वर निकाल रहे थे इसलिए नीचे हलन करना जरूरी है। प्लस र प्लस आ, प्यारा, प्यारा।
प्यारा, प्यारा। अगर हम इसके नीचे लाइन करेंगे तो हमें इजी से याद रहेगा। अब नमस्ते, नमस्ते, तो नमस्ते में क्या होगा? पहले हम न का करेंगे। क्या करेंगे हम? न का। न का क्या होगा? न प्लस अ, क्योंकि न के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, राइट। प्लस म, तो म के पास भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए म के साथ भी अ आएगा। ते, ते, तो स और त साथ में है। स प्लस त प्लस ए, ओके। ए ऊपर दो मात्रा नहीं है, अगर दो मात्रा होती तो हम ऊपर मात्रा वाला ए लिखते, राइट। ऊपर एक ही मात्रा है, हमने इसलिए सिंपल ए लिखा। वो क्या होगा? ऐ होगा, राइट। उसको ऐ बोलते हैं। न म ते, हो गया। न म ते, डन। पहले संयुक्त व्यंजन हमने देखे कि संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं। एक आधा होता है, एक पूरा होता है। फिर उनसे शब्द देखे और फिर इन शब्द को हमने क्या किया? वर्ण विच्छेदन कर दिया, राइट। वर्ण विच्छेदन यानी कि शब्दों को हमें अलग करना है। कोई भी व्यंजन है, क, ख, ग, उन सब के बीच क्या होता है? यस, स्वर होता है, ओके। स्वर के बिना कोई भी व्यंजन बनता नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को एक इजी ट्रिक बताती हूँ कि हमें ये याद रखना है कि कैसे, अगर हमें कोई सिंपल वर्ड है तो उसके साथ अ लगेगा, राइट। अगर किसी के बाजू में मात्रा है तो आ लगेगा, राइट। फिर अगर इस तरीके की मात्रा है तो छोटी, अगर इस ये मात्रा है तो बड़ी, राइट। फिर ऐसे है तो छोटा ऊ, और ऐसे है तो बड़ा ऊ। डन, ओके। याद रहेगा आपको। अभी हम इतना करते हैं। और सिंपल कोई वर्ड है, कोई सिंपल वर्ड है तो सिर्फ उसके साथ अ लगेगा। कोई मात्रा वाला वर्ड है तो उसके साथ आ लगेगा, राइट। वो आपको याद रखना है। डन। अगर आपको मैं चलो ये भी बता देती हूँ कि अगर ऊपर एक मात्रा लगी हुई है तो उसके साथ क्या आएगा? ए, राइट। फिर अगर ऊपर दो मात्रा लगी है तो ऐ आएगा, राइट। फिर अगर ओ है, ऊपर एक मात्रा और ऐसे, तो क्या आएगा? ओ। और ऊपर दो मात्रा और एक बाजू में मात्रा, तो क्या आएगा? औ, राइट। ओके। सिंपल वर्ड स्वर, मात्रा वाला वर्ड आ, छोटी ई वाली है रस्व तो छोटी ई, दीर्घ है तो बड़ी ई। ऐसा है, छोटा ऊ तो छोटा ऊ लिखना है, इस तरीके का निशान है तो बड़ा ऊ। ऊपर एक मात्रा है तो ए, ऊपर दो मात्रा है तो ऐ, ऊपर एक मात्रा एक बाजू में मात्रा तो ओ, ऊपर दो मात्रा एक बाजू में मात्रा तो औ, राइट। ये था हमारा वर्ण विच्छेदन का पूरा फॉर्मूला कि हमें किस तरह के कौन सा शब्द के पास कौन सी मात्रा है तो हमें ऐसे मात्रा वो लगानी है। डन। नाउ अभी हम थोड़ा सा सर्वनाम देखेंगे। क्या देखेंगे? तो अब हम देखते हैं सर्वनाम। मैंने आप लोगों को आगे भी बताया कि सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह लिए जाते शब्द होते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम, राइट। पर उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने विशेषण में कैसे देखे, रंग, आकार, सब कुछ देखे अलग अलग। किसी की दशा, किसी का परिमाण, किसी की संख्या। विशेषण में भी कितने प्रकार थे, राइट। तो उसी तरह सर्वनाम के भी 6 भेद है। कितने हैं? 6 भेद है सर्वनाम के कि किस किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं, राइट। ये फर्स्ट है पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ प्रश्नवाचक, फिफ्थ संबंधवाचक और सिक्स है निजवाचक। ओके, तो आपको लगेगा ये सब क्या है, राइट। तो चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डीप में समझा दूं कि फर्स्ट वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में एक सेंटेंस देती हूँ। यह देखो, मैं, आप, तुम, ओके, मैं, आप, तुम ऐसे वर्ड है वो सारे होते हैं कैसे? सबसे पहले हमने क्या देखना है? पुरुषवाचक शब्द। सबसे पहले हमें पुरुषवाचक सर्वनाम देखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि क्या होगा?
मैं, आप, तुम। तो मैं आज सर्कस देखने जाऊंगी। मैं आज सर्कस देखने जाऊंगी। राइट, तो वो मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो वो कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक। राइट, तुम पुस्तक खरीदोगे। तुम पुस्तक खरीदोगे। राइट, फिर है पुरुषवाचक के बाद है निश्चयवाचक। यह, वह, वे, ये सारे शब्द होते हैं उसको निश्चय, फिक्स है। कैसा है? निश्चय है, तय है कि यही है। राइट, यह मेरी साइकिल है। यह मेरी साइकिल है, ये फिक्स है, तय किया हुआ है कि ये भाई मेरी साइकिल है। राइट, वह मेरा पड़ोसी है, तो वो फिक्स है, निश्चय है, तय है कि वह मेरा ही पड़ोसी है। अगर कोई ऐसा है कि वह मेरा पड़ोसी है तो वह उसमें सर्वनाम तो है, पर कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक नहीं। पुरुषवाचक में तो मैं, आप, तुम वैसे शब्द आएंगे, पर निश्चयवाचक यानी कि वह फिक्स है। ओके, कि वह मेरा पड़ोसी है, तो वो क्या हुआ? निश्चय सर्वनाम। ओके, फिर उसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी कि कुछ डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है। राइट, जैसे निश्चयवाचक में क्या होता था कि फिक्स था, उसमें अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि फिक्स नहीं है। कहीं, कुछ, कौन। कहीं, कुछ, कौन। देखो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओके, तो कुछ, उसमें कुछ कंप्लीटली हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें क्या कहना चाहे, बहुत, कम, ज्यादा, मात्रा, ऐसा कुछ भी है नहीं। कुछ यानी कि अनिश्चय बात है। कैसी है? अनिश्चय। तो वो कुछ वाला शब्द हुआ, वो सर्वनाम है, बट कैसा है? अनिश्चय। ओके, उसमें मैंने भी सर्वनाम है, पर अगर हमें इस तरीके से कोई लाइन करके दे कि कुछ सर्वनाम है, तो वो कौन सा सर्वनाम है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कुछ यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट, फिर है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो हमें पता ही होता है कि क्वेश्चन मार्क होता है। देखो, जैसे कि तुम क्या पहन रहे हो? तुम क्या पहन रहे हो? देखो, उसमें क्वेश्चन किया, तुम क्या पहन रहे हो? तुम भी सर्वनाम है, तुम उसमें सर्वनाम है, बट इसमें हमें क्या के नीचे लाइन दी होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या कैसा है? प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक। राइट, फिर उसके बाद है संबंधवाचक। संबंध यानी कि जोड़ना, एक दूसरे के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, वो। जो तेजी से दौड़ेगा सो जीतेगा। जो, सो, जैसा, तैसा। राइट, जो, एक मिनट, इसमें एक ही मात्रा, जो तेजी से दौड़ेगा सो जीतेगा। जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। ओके, तो क्या हुआ? संबंध। इसका पहला सेंटेंस का संबंध दूसरे सेंटेंस के साथ है। जो तेजी से दौड़ेगा सो जीतेगा। सो जीतेगा, पर उसका संबंध पहले वाक्य के साथ है। तो जो और सो क्या हुए? सर्वनाम हुए। फिर उसके बाद है निजवाचक। निज यानी कि खुद का। निज यानी कि खुद का, अपना, स्वयं। राइट, मी, माई, माइन। ओके, करते ना, आई, मी, माई, माइन। राइट, उसी तरह मैं, मुझे, स्वयं, खुद, अपने आप। राइट, तो वो सारे क्या हुए? निजवाचक। डन, तो ये था हमारा सर्वनाम। तो बच्चों, हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने गिनती की, फिर हमने विशेषण किए, फिर हमने विशेषण में संज्ञा भी देखी थी। राइट, संज्ञा किसको कहते हैं, और फिर हमने संयुक्त व्यंजन देखे, और संयुक्त व्यंजन के हमने वर्ण विच्छेदन भी देखा। राइट, और फिर हमने देखा सर्वनाम के कुछ प्रकार। डन, तो मैं आप लोगों को उसी के साथ एक वर्कशीट दूंगी जिसमें छोटे बड़े क्वेश्चन होंगे, जो आप लोगों को अपनी CW में लिखना है और संभाल के रखना है। डन, तो नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हम हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।